हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनेद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंडेक्स क्वेश्चंस। चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 10 लेक्चर्स में अपने चैप्टर को बाइंड अप किया है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 11th, जिसमें हम इसके इंडेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सो द फर्स्ट कंपाउंड इज अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियो एल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा मिथॉक्सी एंड यहाँ पे 3 कार्बन के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले 3 कार्बन बनाएंगे हम। 1 2 3 एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, एल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड OH, या तो इस वाले कार्बन से एल्डिहाइड बन सकता था या तो इस वाले कार्बन के साथ एल्डिहाइड बन सकता था। ठीक, अब देखो ये कार्बन जो है ये क्या बन गया, पूरा फंक्शनल ग्रुप बन गया। अल्फा की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन, और इसके साथ क्या लगा हुआ है हमारा, मिथॉक्सी ग्रुप, दैट मीन्स OCH3। मिथॉक्सी ग्रुप क्या कहलाता है, OCH3 ग्रुप कहलाता है। और देखो इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए, इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो हमने इसको एक हाइड्रोजन दे दिया और ये बन गया CH3, बन गया यहाँ पे हमारा कंपाउंड। क्लियर है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलें अब हम। सेकेंड पार्ट है हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो सबसे पहले 4 कार्बन की चेन बनाते हैं। 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, ये हमने लगा दिया OH, और यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेनल, डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बस हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे, H2, दैट्स इट। ओके, नाउ थर्ड वन इज, थर्ड क्या है यहाँ पे, थर्ड है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। सबसे पहले हम साइक्लोपेंटेन बनाते हैं, साइक्लोपेंटेन। सो दिस इज साइक्लोपेंटेन, बन गया। 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, कार्बल्डिहाइड, मतलब CHO ग्रुप। सो अगर हमने इसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे आ गया CHO ग्रुप, तो इसको सेकंड कंसिडर कर लो, ये बन जाएगा हमारा OH, एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। क्लियर है। फोर्थ वन इज 4 ऑक्सोपेंटेनल। ठीक है, 4 ऑक्सोपेंटेनल। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, एंड किस पे है, 4 पे है ऑक्सो। अब ऑक्सो क्या है, एक प्रीफिक्स है। किसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, कीटोन का प्रीफिक्स होता है। कितने कार्बन पे आ रहा है, 4th कार्बन पे, 1 2 3 4, 4th कार्बन पे हमने जोड़ दिया है कीटोन, एंड ये बन जाएगा हमारा पेंटेनल। सो दिस इज द प्रोडक्ट, CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये हमने सबके स्ट्रक्चर बना दिए। क्लियर है। अभी इसके और भी पार्ट बचे हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं और भी है कि नहीं है। हाँ देखो, 4 ऑक्सोपेंटेनल तक हमने बना लिया था, ठीक है। 5th से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। 5th है हमारा डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। अब डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, ब्यूटाइल का मतलब होता है कि हम यहाँ पे 4 कार्बन बनाना चाहिए, ठीक। तो 4 कार्बन बनाए सबसे पहले, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो 1 2 3 4 कीटोन, कीटोन ग्रुप आ रहा है, और तो 4 1 2 3, और यहाँ पे भी 4 कार्बन को पहले काउंट कर लेंगे हम, ठीक। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है 4 कार्बन पे, ठीक है। फिर 1 2 3 4, यहाँ से काउंट करते हैं तो एक कार्बन हटा दो, दोनों साइड से हमने काउंट किया तो 4 4 पे क्या आ रहा है हमारे पास, कीटोनिक ग्रुप आ गया, ठीक। और ये बन गया हमारा CH3 CH2 H2, ये बैलेंस है, CH2 CH2 एंड CH3। इसमें और कुछ करने की जरूरत है, यस इसमें और कुछ करने की जरूरत है, हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमें CH3 ग्रुप जोड़ना पड़ेगा और इधर भी हमें CH3 ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ से एक एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन हटा दो।
ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड. व्हाट इज दिस? दिस इज डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन. ये है हमारा 5th वन, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन. अब हम बात करते हैं 6th की. 6th है यहाँ पे 4-फ्लोरोएसीटोफिनॉन. तो देखो एसीटोफिनॉन क्या होता है? बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप इज एसीटोफिनॉन. सबसे पहले बेंजीन रिंग बना दो. बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3. अब अगर ये फर्स्ट है तो ये फोर्थ हो जाएगा. इस पे लगा दिया हमने फ्लोरीन, तो ये बन जाएगा हमारा 4-फ्लोरोएसीटोफिनॉन. और इसी के साथ हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन होता है कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, अगर ये रिएक्शन होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये हमको यहाँ पे बताना है. इजी. चलिए, फर्स्ट है यहाँ पे हमने लेना है बेंजीन. बेंजीन का रिएक्शन हमने कराया C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl in presence of anhydrous AlCl3 and CS2. ये कौन सा रिएक्शन है? यहाँ पे क्या हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो सकता है? यस. क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है? सो आंसर इज यस. यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो सकता है. ठीक है, C डबल बॉन्ड O C2H5. ठीक है, C2H5 यहाँ से हाइड्रोजन निकला जिसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया. ये क्या बन गया हमारा? प्रोपियोफिनोन. क्या बन जाएगा ये? प्रोपियोफिनोन. ठीक, ठीक है, ये बन गया है हमारा प्रोपियोफिनोन. नाउ नेक्स्ट, इसी का सेकेंड पार्ट है यहाँ पे C6H5CH2 का होल ट्वाइस. C6H5CH2 का होल ट्वाइस मतलब ये बेंजीन रिंग है C6H5CH2 का होल ट्वाइस. क्लियर. इसके बाद है CD. CD इज द कैडमियम प्लस 2 CH3COCl. ओके, कैडमियम वाला रिएक्शन है ये. ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? यहाँ पे कैडमियम वाला रिएक्शन है. तो ये हम यहाँ पे बना देते हैं बेंजीन रिंग. अब क्योंकि 2 है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया. ठीक, क्या बनेगा यहाँ पे? CdCl2 सीधा सीधा यहाँ से बाहर आता है. CdCl2 यहाँ से बाहर आ जाएगा. ठीक है, क्या बाहर आ जाएगा? CdCl2 यहाँ से बाहर आ गया. ठीक, बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग के साथ CH2 ग्रुप पहले से प्रेजेंट था. अब ये पूरा का पूरा ग्रुप COCH3 ग्रुप उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा. C डबल बॉन्ड O CH3. बस, दैट्स इट. ठीक है, 1 फिनाइल प्रोपेनोन ये बन गया. 1 फिनाइल प्रोपेनोन. 1 फिनाइल प्रोपेनोन. क्या बना है ये? 1 फिनाइल प्रोपेनोन. डन है भाई, क्लियर है इतना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अब हम. यस, आप इस तरीके से रिएक्शन करोगे, कोई टफ नहीं है. अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसी का है. ये सेकेंड वाला ही इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम. यहाँ पे हमारे पास है थर्ड इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव एंड H2SO4. ठीक है, ये रिएक्शन है हमारा. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg2 पॉजिटिव एंड H2SO4 इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. क्लियर. अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखना है. ठीक है, क्या देखना है हमको यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा. मार्कोनिक रूल फॉलो हो जाएगा यहाँ से. यस, मार्कोनिक रूल यहाँ पे फॉलो होगा कि एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा? फटाफट से बताएंगे. यहाँ पे मार्कोनिक रूल फॉलो होगा कि एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा? तो यहाँ पे फॉलो हो जाएगा मार्कोनिक ऑफ रूल. ठीक है, क्या फॉलो होगा यहाँ पे? मार्कोनिक ऑफ रूल. ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Hg2 पॉजिटिव एंड H2SO4. ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पररी
कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा CH3, ट्रिपल बॉन्ड है जहां पे, वहां पे क्या बन जाएगा COH, मार्कोनिक रूल को इसने फॉलो किया है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे इनोल, क्या बोलेंगे इसको हम, इनोल। और अब यहाँ पे इसका हो जाएगा टोटोमेरिज्म, ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटोमेरिज्म, हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड का एक्सचेंज होगा, डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एंड इट विल बिकम CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म, ठीक है, टोटोमेरिज्म। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है फोर्थ पार्ट, ओके। चलिए फोर्थ पार्ट है हमारा यहाँ पे बेंजीन के साथ यानी कि टोल्यूइन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा 4 नाइट्रोटोल्यूइन, यस दिस इज 4 नाइट्रोटोल्यूइन या फिर पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, बना लो, ये बन गया है हमारा टोल्यूइन एंड दिस इज NO2, सो दिस विल बिकम पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। इसका रिएक्शन हमने ओके ये है हमारे पास पहला क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड सेकेंड है यहाँ पे वाटर। तो आप सबको पता है क्या हो जाता है यहाँ पे, यस हम सबको पता है यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो टोल्यूइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका पूरा मैकेनिज्म हमने क्लास में किया हुआ है, अगर आपको भी डाउट है इसके मैकेनिज्म में तो प्लीज आप जाके एक बार क्लास देख सकते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब देखो सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। नाउ 8.3, सो क्वेश्चन नंबर 8.3 इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हमको इसको अरेंज करना है। क्या क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन एंड एल्काइल ग्रुप, ठीक। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अगर किसी का होगा, किसका होगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल का, सबसे ज्यादा एल्कोहल, फिर होगा एल्डिहाइड, फिर होगा कीटोन और फिर होगा नॉर्मल एल्काइल ग्रुप का। वाई यहाँ पे ये एल्कोहल का सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज एल्कोहल हैव इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद एल्डिहाइड, बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर पोलर, ठीक है, एल्डिहाइड जो होता है वो कैसा होता है, मोर पोलर होता है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है हमारा, कीटोन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नहीं सॉरी कीटोन नहीं है, ईथर है, ओके। इसके बाद क्या है, ईथर है, फिर ईथर हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दी नॉर्मल एल्केन, क्लियर। सबसे ज्यादा कीटोन नहीं था, ये ईथर था, राइट। चलो सबसे ज्यादा हो जाएगा CH3 CH2OH, इसके बाद आता है CH3 CHO, देन CH3O CH3, इसके बाद है CH3 CH2 CH3। रीजन, ठीक है, अब हम इसके रीजन की बात करेंगे। रीजन क्या है, एल्कोहल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू intense hydrogen bonding, due to intense hydrogen bonding, ठीक है। इनके पास हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इनके पास इंटेंस हाइड्रोजन ये इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एल्डिहाइड इज मोर पोलर इन नेचर, एल्डिहाइड इज मोर पोलर इन नेचर, जो एल्डिहाइड है उसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद आता है ईथर, ठीक है, मोर पोलर इन नेचर देन ईथर, ठीक है। ईथर से इसकी पोलैरिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा इथेनल, ठीक है, दिस इज इथेनल, सो इथेनल हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट एज इथाइल ईथर, इथेनल
has the higher boiling point than ethyl ether, ठीक है, क्लियर है. एन एल्कीन हैज द लोएस्ट boiling point and alkane has the lowest boiling point. तो ये हमने इसको सॉल्व किया है विद रीजन. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब इसी के 8.3 के. तो एक ही क्वेश्चन था इसका. ओके, आई थिंक इसका एक ही था, कोई बात नहीं. अब 8.3 के बाद हम चलते हैं 8.4 पे. वेरी गुड, एक ही था तो मुझे लगा काफी पार्ट्स होंगे इसके. चलो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताना है कि कौन किस पे ज्यादा जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा एंड विद रीजन, बिकॉज रीजन इज मस्ट. सबसे पहला है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन. अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना ले तो हमारे लिए भी ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना. अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते तो हमारे भी ज्यादा बेहतर रहेगा. इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल, ठीक है, ये बन गया हमारा इथेनॉल. अब बनाते हैं प्रोपेनॉल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्रोपेनॉल. क्या बन गया ये बन गया हमारा प्रोपेनॉल. अब बनाओ प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज प्रोपेनोन. नाउ द फोर्थ वन इज ब्यूटेनोन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस विल बिकम ब्यूटेनोन. ठीक है, क्या बन गया ये बन गया हमारा ब्यूटेनोन. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें कराना है, ठीक है, क्या कराना है हमको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है. सो इन दिस अबव रिएक्शन हमें दिख रहा है कि एल्काइल ग्रुप भर भर के लगाया गया है. यही दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको कि एल्काइल ग्रुप इसमें भर भर के लगाए गए, मतलब प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा. क्लियर है कि नहीं है. सो द टेंडेंसी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज डिक्रीज. ओके, सो एज वी कैन सी इन द अबव कंपाउंड्स, as we can see in the above compounds, ठीक है, that क्या देख रहे हैं हम above compounds में, that due to plus I effect the density of electron, ठीक है, due to plus I effect of alkyl group ऑफ एल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से, किसकी प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से, एल्काइल ग्रुप की, एल्काइल ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एल्काइल ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बोनिल कंपाउंड इंक्रीज. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, सो टेंडेंसी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज डिक्रीज. सो टेंडेंसी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज डिक्रीज. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यस, तो सबसे ज्यादा जल्दी इस पे अटैक कर सकता है, फिर इस पे करेगा, फिर इस पे और फिर इस पे. ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे होगा, इथेनॉल, इथेनॉल के बाद है यहाँ पे प्रोपेनॉल,
प्रोपेनल के बाद आएगा प्रोपेनोन, एंड प्रोपेनोन के बाद है ब्यूटेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन के बाद क्या आ जाएगा? ब्यूटेनोन। क्लियर? समझ में आया इतना? फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे हम। ओके, राइट इट डाउन फास्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट अब क्या है हमारा? नेक्स्ट पार्ट इज ओके, इसी का ही है। बेंजल्डिहाइड, पी टॉल्विएल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन कंसीडर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे ही हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, राइट? चलो इन सब का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजल्डिहाइड कैसा दिखता होगा? बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ CHO ग्रुप विल बिकम बेंजल्डिहाइड। CHO, ये क्या बन गया है? ये बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। दूसरा हमारा पैरा पे टॉल्वीन है और फिर एल्डिहाइड है, तो CH3 और यहां पे बन जाएगा CHO। क्लियर है? CH3 एंड CHO, दिस इज पैरा टॉल्वी एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड NO2 ग्रुप, और यहां पे आ जाएगा अगेन CHO, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्लियर है? दिस इज पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। फिर आता है एसीटोफिनोन। अब देखो एसीटोफिनोन तो आप सबको पता ही क्या होता है। यस, क्या होता है एसीटोफिनोन? बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। इसका भी नाम लिख दे हम, एसीटोफिनोन। चलिए अटैक करवाना है न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? पैरा टॉल्विएल्डिहाइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का काम क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मोस्ट रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है? लेस रिएक्टिव। ठीक है, माइनस आई इज मोर रिएक्टिव, प्लस आई इज लेस रिएक्टिव। पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखा था प्लस आई इफेक्ट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, and minus I effect is more reactive towards nucleophilic addition reaction. Minus I effect is more reactive towards nucleophilic addition reaction. तो सबसे कम यहाँ पे एडिशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ कौन जाएगा? यस सबसे कम यहाँ पे कौन जाएगा? एसीटोफिनोन। देखो दो कार्बन है इसके पास, तो ये लीस्ट नंबर पे, इसको 4th नंबर पे कर दिया। उसके बाद पैराटोल्विन है, इसको हमने 2nd नंबर पे कर दिया। अब देखो एक है हमारे पास बेंजल्डिहाइड और एक है हमारे पास पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो अगर आपको पता होगा कि नाइट्रो ग्रुप पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इजीली वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 1st नंबर पे आता है, और वेट 4th, ये 3rd नंबर पे था, 3rd, और ये हमारा कितने नंबर पे आ जाएगा? 2nd नंबर पे आ जाएगा। 1st नंबर पे है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। 2nd नंबर पे है बेंजल्डिहाइड। 2nd नंबर पे आता है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। 3rd नंबर है पैरा टॉल्विएल्डिहाइड, पैरा टॉल्विएल्डिहाइड, एंड 4th नंबर पे आता है एसीटोफिनोन। ठीक है, 4th नंबर पे आता है हमारा एसीटोफिनोन। दैट्स इट। ओके,
क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8.5। लेट्स सी कि 8.5 क्या, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, हमें यहाँ पे रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करना है। ठीक, करें फटाफट से रिएक्शन। इसको छोटा कर दिया हमने, चलो। फर्स्ट है ये हमारा साइक्लोपेंटेन और यहाँ पे हमारा कीटोनिक ग्रुप है HONH2। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें कार्बन की चेन में कोई डिफरेंस नहीं है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे बन जाएगा NOH। क्या बन जाएगा? NOH। ठीक है, और क्या चीज बाहर आ जाएगी? NOH बाहर आते ही देखो, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और दो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो क्या बाहर आ जाएगा? वाटर यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बाहर आएगा? वाटर यहां से बाहर आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट है इसका, अब इधर 6 कार्बन की चेन है, सारी चीजें इधर सेम है, प्लस ओके NH2 NH 2,4 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है ना, तो NO2 एंड NO2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे ऑक्सीजन है वो हट के क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ से सीधी सीधी सी बात है, वाटर तो निकल जाएगा। यहाँ से सीधी सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा। बचेगा क्या वो देख लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ से वाटर निकल जाएगा जैसे ऊपर वाले में हो गया था। बचेगा क्या? वो देखो, वाटर निकला, डबल बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ ये NH, पूरा ग्रुप इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 2,4-DNP। डबल बॉन्ड N NH और अब ये पूरा कंपाउंड NO2 एंड यहाँ पे NO2, बस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा? 2,4-DNP, डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, क्लियर है इतना? और भी पार्ट्स हैं इसके? यस। चलिए, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, RCH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है भाई, कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। अब होगा क्या? यहां से भी वाटर निकलेगा। यस, यहां से भी क्या हो जाएगा भाई? यहां से भी वाटर का रिमूवल होगा, और जब यहां से वाटर का रिमूवल होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एनी आइडिया? जैसे ही यहां से वाटर का रिमूवल होगा, हमें यहां से क्या मिलेगा ये बताओ? RCH डबल बॉन्ड CH CHO ये बन रहा है। बताइए फटाफट से, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको? यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर ही इसमें से निकलना है, और रिवर्स भी नहीं करेंगे तो हम यहाँ से जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे निकल गया वाटर, बचा क्या वो देखो, RCH डबल बॉन्ड CH CH, अब ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा इससे, NH C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस वाटर यहां से बाहर आया, ये देखो ये बनेगा। अब देखो नाइट्रोजन जो है और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या बन जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड था तो इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या है? वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर? ये यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? नाउ फोर्थ पार्ट है, देखो ये किसका प्रोडक्ट आपको दिख रहा है? फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन का प्रोडक्ट है। दिस इज एसिटोफिनोन, ये हमने बना दिया बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन हमने कराया है CH3 CH2 और NH2 का। अगेन देखो इस केस में भी क्या होगा?
इस केस में भी क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, और जहां से ऑक्सीजन निकलेगा वहां पे क्या आके अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, बेंजीन बन गया, ये कार्बन था, अब कार्बन के साथ पूरा ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, कार्बन के पास CH3 है, पूरा ग्रुप यानी कि N, फिर CH2 और CH3, ये आके बन गया। दिस इज कॉल्ड सिफ बेस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिफ बेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिफ बेस, चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिफ बेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम इसका कर देते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल, CH2 COOH। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन चेन यहाँ पे ज्यादा है तो उसको हम एज अ मेन चेन कंसीडर करेंगे। कितने कार्बन पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या बन जाएगा, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज 3 फिनाइल प्रोपेन ओइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? थर्ड पे फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड है यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ एक CH3, यहाँ पे दूसरा CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास कंपाउंड। ठीक, तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है कोशिश करते हैं उसको हम सबसे पहला नंबर दे या फिर सबसे कम नंबर दे। ठीक, तो ये 1 2 3, 3 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये बन जाएगा हमारा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ठीक, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ये क्या बन गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। थर्ड वन इज ये है हमारा साइक्लोपेंटेन के साथ CH3 एंड COOH। फटाफट से इसका नॉमेनक्लेचर बताएंगे। यस, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, अगर हमने इसको फर्स्ट कंसीडर किया तो इसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे क्योंकि मेन तो यही है फंक्शनल ग्रुप। क्या बनेगा ये, 2 पे मिथाइल है, 2 पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल है, साइक्लो। ठीक है, 2 पे मिथाइल और ये पूरा कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, 2 फिनाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज द थर्ड। ओके डन। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ देखो दिखने से तो खतरनाक लग रहा है पर देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर इसी की तरह खतरनाक है कि नहीं है। ये बना दिया हमने इसका स्ट्रक्चर और NO2 ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, इजी नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप, और ये क्या है COOH है। तो 1 इसको हमेशा कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। सो question number 7th is show how each of the following compounds can be converted to benzoic acid। बेसिकली यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना है एंड कन्वर्ट करके हमें बेंजोइक एसिड ही बनाना है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट पता है, वी हैव टू थिंक अबाउट द रिएक्टेंट। ठीक, सो बेंजोइक एसिड कैसा दिखता होगा, बेंजोइक एसिड बेंजीन के साथ COOH, बेंजीन के साथ COOH ग्रुप दिखता है बेंजोइक एसिड। ठीक, कैसे बनाए, यस, साइड चेन रिएक्शन हमें याद है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, साइड चेन रिएक्शन, कितनी भी बड़ी रिएक्शन ले लो, जैसे ही हम उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH एंड उसको हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू कुक में कन्वर्ट होगा, फिर उसको हम एसिडिफाई कर देंगे। ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H3O एंड देन वी विल गेट बेंजोइक एसिड। चलिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं
बेंजीन, और इसके साथ हम क्या लेंगे, नॉर्मल, हमें क्योंकि ऑक्सीडेशन कराना है तो कितने भी कार्बन की आप चेन ले लो, CH2 एंड CH3, इसका रिएक्शन हमने कराया है KMNO4 KOH, इसको कर दिया हमने हीट। याद रखना टर्शरी कार्बन नहीं लेना है, वो रिएक्शन नहीं देगा। फिर ये बन जाएगा कुक, COOK कुक, और इसका करा दो H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन, एंड देन फाइनली हमें यहाँ से बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप ये रिएक्शन इजीली कर पाओगे। ओके चलिए नेक्स्ट है एसिटोफिनोन बनाना है हमको। नेक्स्ट में क्या है, नहीं अच्छा इन्होंने हमें इथाइल बेंजीन दिया हुआ था कि इथाइल बेंजीन से बनाओ। ओके देखो इन्होंने हमें यहाँ पे इथाइल बेंजीन दिया हुआ है। ओके ठीक है भाई, हमें एसिटोफिनोन बनाना है, नहीं सॉरी एसिटोफिनोन से बनाना है बेंजोइक एसिड। गुड, चलो एसिटोफिनोन क्या है, बेंजीन के साथ क्या कहलाता है, COCH3 इज एसिटोफिनोन। सेकेंड बेंजीन के साथ COCH3, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। अब फिर से सेम कहानी है, इसका भी हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन करा दो, किसकी प्रेजेंस में, KMNO4 KOH, इसको कर देंगे हीट, ये बन जाएगा हमारा COOK कुक, एंड फिर से H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, एंड फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया है बेंजोइक एसिड। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो हमने यहाँ से ले लिया। ओके फर्स्ट सेकंड डन। ब्रोमोबेंजीन से अब हमको बेंजीन बनाना है। ओके ब्रोमोबेंजीन से अब हमको बेंजीन बनाना है। थर्ड इज ब्रोमोबेंजीन। नाउ व्हाट इज ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के साथ लगा दो ब्रोमीन तो ये बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, Mg के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RMgX, ठीक है, RMgBr, ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तो हमें पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। अब मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया तो होता है क्या कि RMgBr है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये बनेगा इधर बेंजीन, ठीक है, ये बन गया बेंजीन। अब बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप आके अटैच हो जाता है, कार्बन ग्रुप आके अटैच होगा, कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, MgBr, यही प्रेजेंट हो जाएगा MgBr। अच्छा एक ऑक्सीजन भी है OMgBr, बस अब इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दो, ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा COOH प्लस MgBr एंड OH, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, दैट इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। सारी जो रिएक्शंस है वो हमारे बुक की ही रिएक्शंस यहाँ पे दी गई है, कोई भी रिएक्शन देखो बाहर से हमसे पूछी नहीं गई। अब हमें यहाँ पे बनाना है फिनाइल इथीन, यानी कि इसको हम स्टाइरीन भी बोलते हैं, अब ये नाम याद रखना, ठीक है, क्या है हमारे पास यहाँ पे फिनाइल इथीन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइरीन बोलते हैं। ओके क्लियर है, चलो फिनाइल इथीन दिखता कैसा है, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप बना दो, दैट इज द फिनाइल इथीन, ठीक। फोर्थ वन है बेंजीन के साथ बना दो CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज फिनाइल इथीन, ठीक है, ये बन गया हमारा फिनाइल इथीन। अब आंख बंद करके इसका करा दो ऑक्सीडेशन, क्या करा देना है आंख बंद करके, इसका ऑक्सीडेशन, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा कुक में एंड देन H3O, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, के है ये के, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा COOH बेंजोइक एसिड,
Okay, COOH benzoic acid. So this is question number 7. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. So question number 8 is which acid of each of the pair shows would you expect to be the stronger? Okay, तो हर में से बताना है कि which one is the strong acid. ठीक है, कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है. सबसे पहला CH3COH, फर्स्ट है यहाँ पे CH3CO2H. देखो ये क्या है, COOH. अगर इसमें कंफ्यूजन होता है ना तो आप इसको क्या लिख सकते हो, COOH. और CH2FCOOH. इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? यस, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? सो क्लियरली हमें विजिबल है जिसमें फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वहां पे माइनस आई इफेक्ट हो रहा है. एंड माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट फंक्शनल ग्रुप, एट OH ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ पे इजीली H प्लस आयन लूज कर देगा. ठीक है, इजीली यहाँ से H प्लस आयन रिमूव हो जाएगा. समझ में आया? क्लियर है? सो CH2FCOOH is stronger acid than CH3COOH. Why? Because of minus I effect, which decrease the electron density, at OH ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है OH ग्रुप में. एंड इट क्या हो जाएगा, विच मेक इट इजियर टू लूज प्रोटोन, H प्लस आयन प्रोटोन. दैट्स वाई. अब सब में देखो सिमिलर केस लगेगा तो हम सिर्फ डायरेक्टली लिख देते हैं. ठीक है, सब में सिमिलर ही रहेगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता दे रही हूँ कि विच वन इज द मोर स्ट्रॉन्गर. CH2FCOOH, और यहाँ पे देखो क्लोरीन है और फ्लोरीन है. सो वी नो दैट द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे फ्लोरीन वाला हो जाएगा रेदर देन क्लोरीन. ठीक. थर्ड है यहाँ पे CH2CH2COH, और देखो अब इस केस में क्या होगा, हम फ्लोरीन के डिस्टेंस को देखेंगे. ठीक है, इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन के डिस्टेंस को देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डिस्टेंस से. तो एक कार्बन के बाद यहाँ पे F है और यहाँ पे 2 कार्बन के बाद F है. ठीक है, एक कार्बन के बाद F है और 2 कार्बन के बाद F है. तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो ज्यादा पास में होगा, है ना, जो ज्यादा पास में होगा. दैट मीन्स दिस. अब यहाँ पे देखो CF3 है और यहाँ पे CH3 है. सिमिलर CH3 है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा. यस, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है तो क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा. CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से H प्लस आयन जल्दी जाएगा नहीं, तो वो एसिडिक होगा नहीं. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन 8.8 कर लिया है यहाँ पे कंप्लीट. एंड इसके बाद सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन हमारे होते हैं यहाँ पे कंप्लीट. ठीक है, सारे इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पे हमारे होते हैं कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्लास से हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, साथ ही साथ देखो ये तो आपका लेक्चर रिकॉर्ड होता ही रहेगा क्वेश्चन आंसर वाला, बट लाइव में आपका अब माइंस शुरू हो जाएगा. ठीक है, 4th चैप्टर ऑर्गेनिक का स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो आपको दोनों चैप्टर पे फोकस करना है, वो आपको लाइव पढ़ना है, ये आपको रिकॉर्डेड मिलता रहेगा. फिर अमाइंस के भी आपको इसी तरीके से बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो अपना सिलेबस हम फटाफट से खत्म करेंगे एंड प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा करेंगे. ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा. चलो, तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.